हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए डिफेंस स्टॉक की हम यहाँ पे बात करेंगे। ये जो आप देख पा रहे हो ना, आर्टिलरी, बहुत ही खतरनाक तोप मैं कहूंगा इसको, मल्टी बैगर स्टॉक आप इसको कहोगे। पिछले कुछ टाइम में माला माल जरूर किया है, लेकिन अभी असली रैली बाकी है। बड़ी रैली मैं कहूंगा बाकी है, क्योंकि डिफेंस में एफडीआई अब चीजें चल रही है धीरे धीरे, और इंडिया का मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट, डिफेंस का एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस इस स्टॉक को मल्टी बैगर बनाने वाला है। ऑलरेडी मल्टी बैगर स्टॉक रह चुका है, पिछले कुछ टाइम से कुछ करेक्शन की मार जरूर झेली, लेकिन वो भी रिजॉल्व होती हुई नजर आपको आ रही है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अब स्टॉक कौन सा है, क्या डिटेल्स हैं, उन सारी बातों पे फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे आपको बता दूंगा, आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब हम आपको स्टॉक की तरफ लेके चलते हैं। देखिए कल्याणी ग्रुप का ये शेयर, कारगिल युद्ध, कारगिल वॉर आपने देखा होगा, सुना होगा, और उस टाइम पे, उस वॉर के टाइम पे ये कल्याणी ग्रुप का शेयर भाई काफी इंपॉर्टेंट, जब तोपों के गोले बनाने की बात आई तो इसको चुना गया। और इसके पास कोई एक्सपीरियंस तब था नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस कंपनी ने जो डिलीवरी दी वो काफी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब की टाइम पे भाई इसका मेजर प्रेजेंस देखिए, डिफेंस के साथ साथ तो रेल, ऑयल एंड गैस, पावर, ऑटोमोटिव, कई सेगमेंट पे है, और डिफेंस पे ऊपर का है जब से एफडीआई की बातें चली है। भारत फोर्ज की हम बात कर रहे हैं। 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आप कहोगे यार मिड कैप सेगमेंट से शेयर है, कितना रिटर्न दे सकता है, लेकिन अभी डिटेल में बात करेंगे। डेट कंपनी के ऊपर 4,000 करोड़ का है, और कंपनी के अगर आप देखें डिटेल में पिछले कुछ टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि भारत फोर्ज अगर देखा जाए तो ऑटो सेगमेंट है, इसके बहुत सारे सेगमेंट्स यहाँ पे हैं, और यहाँ पे 2020 में रेवेन्यू में थोड़ा सा कमी आपको देखने को जरूर मिल रही है, जो कि 2019 में 10,000 करोड़ तक पहुंच चुका था। तो भाई अब जब रिवाइवल हो रहा है तो चीजें आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त तरीके से ये बढ़ने वाली है। 2019 का अगर प्रॉफिट देखोगे तो ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का प्रॉफिट भारत फोर्ज ने आपको दिखाया था। अब आपको 10,000 करोड़ का रेवेन्यू और 1,000 करोड़ का प्रॉफिट, अब 2020 वाले साल में थोड़ा सा झटका लगा है, अब इस साल में भी थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन आने वाला टाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रहने वाला है भारत फोर्ज का। अब जरा नजरें देखते हैं होल्डिंग की तरफ। प्रोमोटर होल्डिंग 45.8%। जरा देखिए, म्यूचुअल फंड वालों ने धीरे धीरे करके माल दबाना स्टार्ट कर दिया, और सितंबर में 9.5% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड वाले दबा चुके। मतलब मार्केट से माल खरीदा जा रहा है। इवन फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने भी पिछले, यानी कि मार्च क्वार्टर, पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार धीरे धीरे करके यहाँ पे भी माल खरीदा जा रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से बड़े निवेशक दस्तक दे रहे हैं और खरीदारी लगातार इस शेयर में कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप प्राइस में भी जंप देख रहे होंगे। और रिटेल निवेशकों की बात की जाए तो 1.5 लाख के आसपास रिटेल निवेशक हैं। 4,19,000 शेयर्स इनके, 94 करोड़ 90 लाख शेयर्स इनके पास है। और अगर मैं म्यूचुअल यहाँ पे बात करूँ, रिटेल निवेशकों ने भी पिछले कुछ क्वार्टर में थोड़ा सा होल्डिंग अपनी जरूर बढ़ाई है, बट इसमें पहले रिटेल निवेशकों की अच्छी खासी होल्डिंग 10% के पार होती थी, जो कि अभी कम है, मतलब 9% अभी भी है, बट वो माल सारा म्यूचुअल फंड वाले दबा के बैठ चुके हैं। सोचिए जरा, म्यूचुअल फंड वाले रिटेल निवेशकों से माल दबा देंगे, लेकिन जब ये जंप करेगा उस टाइम पे वो चिपका देंगे वापस रिटेल निवेशकों को। ये अक्सर देखा जाता है और बहुत सारे स्टॉक्स में ये देखा जाता है। अब ये स्टॉक क्यों रडार में आया, इससे पहले भी बहुत बार हम स्टॉक की वीडियोस क्रिएट कर चुके हैं भारत फोर्ज की, और ये इसके रडार में आने का कारण मैं आपको बताता हूं क्या है। मंथली चार्ट को देखिए। मंथली चार्ट में जो सिचुएशन थी, ऑल्दो ये स्टॉक हमारे पिछले महीने का एक टॉप का स्टॉक रहा है, और यहाँ पे मैं कहूँगा पिछले 2-3 महीने से हम इस जो कंसोलिडेशन चल रही थी इसको ट्रैक कर रहे थे, कब ये जो है पार हो। ऑल्दो आप देख पा रहे हो कि इस टाइम पे ये चीजें पार हो चुकी है, बट अभी मूवमेंट बड़ा वाला हुआ नहीं है। मैंने हमेशा आपको कहा भी कोई भी मेजर ब्रेकआउट आपको चाहिए होता है तो उसके लिए क्या चाहिए होती है, आपकी कंसोलिडेशन, स्मॉल करेक्शन, या फिर पुल बैक काइंड ऑफ सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। दैट इज द मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन। तो आप देख पा रहे हो, तेजी आई, एक करेक्शन, तेजी आई, ये दूसरी करेक्शन, लेकिन इस ब्रेकआउट के लिए तो ये कंसोलिडेशन या फिर स्मॉल करेक्शन का रूप है। उसके बाद देखिए, बट शेयर अभी ज्यादा दूर भागा नहीं है, अभी भी रडार में है। और पिछले मंथ हमने अपने इस लर्निंग मेंबर को ये स्टॉक शेयर किया था ताकि वो इसको समझ पाए, और इसमें जो है
अपॉर्चुनिटी इसमें ग्रैब कर पाया। मैं वीकली चार्ट को दिखता हूं, देखिए वीकली चार्ट जरा देखिए, ब्रेकआउट के नियर क्या आया है, ब्रेकआउट के नियर वीकली चार्ट में जब आप देख रहे हो तो आप कहोगे भाई ये तो एक छोटी करेक्शन ब्रेकआउट के नियर, वो भी वीकली पे बुलिश क्रॉस बनने के बाद की करेक्शन, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो ये 500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट का, ये आपका स्टॉप लॉस इसीलिए। और साथ के साथ इस बार इसने इस वीक में बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बना के थी, जो कि काफी इंप्रेसिव, इस वीक में बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बनाना काफी इंप्रेसिव रहा। क्या बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। और जो लोग वीकली स्विंग को प्ले करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे 500 के लेवल से ऑलरेडी उन्होंने पोजीशन बना ली होगी, अब वो बस यहाँ पे इस स्विंग में अपनी पोजीशन बढ़ाएंगे। समझिए इस बात को, अभी पोजीशन बढ़ाना, पोजीशन बना ली, मतलब देखिए हर किसी की स्ट्रेटेजी अपनी अलग अलग होती है। जैसे ये वीकली का स्विंग है, ये यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, स्विंग का रेजोल्यूशन आपने देख लिया भैया, स्विंग ट्रेड आपने कर लिया, जैसे जॉइंट का हाई क्रॉस होता है आपने कहा भाई मैं 500 के लेवल से आपने एंट्री कर ली। लेकिन अब आपको दिखेगा जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, जैसे ये छोटी सी करेक्शन देखिए, अब आप यहाँ पे इन लेवल्स पे अपनी पोजीशन का साइज बढ़ाते हो। देखिए जैसे जैसे आपको चीजें बिगड़ती हुई दिखेंगी फिर आप बुकिंग स्टार्ट कर दोगे। तो ये पूरी की पूरी इनको आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट है, किस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहे हो, अपनी ट्रेड को मैनेज कर रहे हो। बट अभी इस स्टॉक को देखोगे तो वीकली पे 200 वीक्स के एसएमए को पार करके उसके नियर करेक्शन आई और ये रिजॉल्व होती हुई अब देखते हैं अगले वीक जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल जरूर बनी है, लेकिन नेक्स्ट वीक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्टॉक, यानी कि भारत फोर्ज। अब इस सिचुएशन को देखिए, जरा ध्यान से देखिए, जरा तसल्ली से देखिए भैया किस तरीके से ये सिचुएशन बनी। ओवरऑल इस पार्ट को मैं देखता हूं। देखिए जब भी आप किसी स्टॉक के मूवमेंट को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो देखिए जब तक यहाँ पे ये एक डेली का टाइम फ्रेम है, उस पर्टिकुलर करेक्शन को जो मंथली में पिछले 3-4 महीने से ले उसको डेली में मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चीजें कब बदली, कैसे बदली, मैंने आपको हमेशा कहा है कि चीजें आपको दिखेंगी, बिल्कुल दिख रही होंगी कि बदल रही हैं। फॉर्मूला की तरह आपको मार्केट को नहीं लेना है। ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल आपको कैसे मिलते हैं, जब आपका लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बदलने लग जाए और आपको मिल जाए हायर हाई हायर लो की सीरीज, तो आप कहते हो कि भैया हाँ उस टाइम फ्रेम में ट्रेंड बदल रहा है। तो आपको कब मिला, यहाँ पे तो आपको हाई पार नहीं हुआ, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या मिला, हायर लो। समझ रहे हो इस बात को, याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है ट्रेंड रिवर्सल की। बिल्कुल एग्जाम्पल आपके सामने, यहाँ पे क्या मिला आपको, हायर हाई। दोनों चीजें आपकी सेटिस्फाई होगी, यानी कि अगला करेक्शन, अगला हायर लो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा। तो जो और समझदार लोग हैं उन्हें ये करेक्शन दिखा होगा और उन्होंने कहा भाई ट्रेंड बदल रहा है, तो यहां से 460 के लेवल से विद स्टॉप लॉस ऑफ ये जो रिसेंट लो यहां पे इन्होंने बनाया 440, उन्होंने एंट्री करना स्टार्ट कर दिया होगा। कैसे देखा उन्होंने, अब यही नहीं, इसको छोड़िए अभी, अब आप अगर इसको आरएसआई में भी देखोगे तो देखिए तेजी करेक्शन, तेजी करेक्शन, और ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इसके सारे इनपुट्स इसको मिल गए कि भाई पहले क्या मिला, हायर हाई, फिर क्या मिला, हायर लो ऑलरेडी मिल गया था, हायर हाई मिला, तो अगली करेक्शन के लिए क्या अपॉर्चुनिटी, फिर देखिए हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, और अब ये करेक्शन चल रही है। और जो कि मैं कहूंगा अगर कोई फिर से इसमें एंट्री करने की कोशिश करेगा तो 560 का लेवल उसके लिए तैयार है। और अगेन स्ट्रेटेजी या उसका स्टॉप लॉस डिपेंड करता है स्ट्रेटेजी किस तरीके के लोग प्ले कर रहे हैं। अब जो 460 के लेवल से यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा तो उन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन साइज और बढ़ा दी होगी। अब वो देखेंगे और करेक्शन आएगी तो अपनी पोजीशन साइज और बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज यू कैन प्ले, यू कैन थिंक ऑफ, एंड यू कैन, मैं कहूंगा अपने जो मैनेजमेंट है उसके अंदर डाल सकते हो और समझ सकते हो। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितनी इजीली मैंने आपको ये चीज बताई यहाँ पे, और ये बेसिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट है ट्रेंड रिवर्सल का, जो मैंने अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के मीडियम से बताने की कोशिश करी। सोचिए जरा, यहाँ पे कोई चीजें बदली नहीं, बस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। 480 का क्रॉस हुआ और उसके बाद आपका करेक्शन आया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो समझ जरूर गए होंगे आप, जो हमने यहाँ पे भारत फोर्ज के तो आपको बताने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं आपको इस तरीके से आपकी लर्निंग हमेशा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में अगर आप करते हो तो लर्निंग को फोकस पे रखिए और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी दे। क्योंकि जब मार्केट जैसे मार्च में गिरी थी ना,
तो वो जो गिरती है ना मार्केट, वो अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स को बिल्कुल मिट्टी में मिला देती है। तो इसीलिए जब आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाते हो तो वहां पे आपको पता है कि भाई निकलना है, प्रॉफिट बुक करना है, बाद में फिर एंट्री कर लेंगे जब आएगा दोबारा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे टाइम आपको देना पड़ता है, समझने चीजें आपको पड़ती हैं, क्योंकि टाइम जब आप देते हो, यहाँ पे टाइम इक्वल टू मनी है, ये मान के चलिए। तो वीडियो को भी यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।